जय श्री कृष्ण भक्तों मैं स्वाति डिवोशनल गाइडेंस चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ जिससे हमारी उम्र घटती है। भक्तों, वास्तुशास्त्र वो वैदिक ज्ञान है जिसकी नींव विश्वकर्मा जी ने रखी थी। इसके जरिए न सिर्फ हमारा जीवन सुगम बनता है बल्कि इसकी मदद से अनिष्टकारी शक्तियों को भी दूर रखा जा सकता है और साथ ही इसकी मदद से मनुष्य की आयु भी बढ़ सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी हमें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो तुरंत ही इस आदत को बदल ले, क्योंकि हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना गया है और जैसे कि आप जानते हैं कि यमराज मृत्यु का देवता है। ऐसे में अगर आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करते हैं तो ऐसा करके आप खुद ही अपनी आयु को कम कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र में भोजन से जुड़ा एक नियम यह भी है कि भोजन कभी भी थाली में छोड़कर नहीं उठना चाहिए। ऐसा करने से देवी अन्नपूर्णा का अपमान होता है, साथ ही आपकी उम्र भी कम होती है। और अगर आप भोजन आधा छोड़ के उठ जाते हैं जो झूठा है, हाथ दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए, इससे भी आपकी उम्र घटती है। वास्तुशास्त्र ये भी कहता है कि हमें कभी भी मुख्य द्वार पर बैठकर या फिर मंदिर वाले कमरे में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से हमारे इष्ट देव नाराज हो जाते हैं जिससे हमारी आयु कम हो सकती है। इसके अलावा महाकाव्य महाभारत के अनुष पर्व के अनुसार पढ़ाई करते समय भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से यमराज आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं तो कभी भी पढ़ाई करते समय भोजन ना करें। वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में मंगलवार शनिवार से जुड़े भी कई नियम का उल्लेख मिलता है जिनका संबंध कमियों से है। ऐसा माना गया है कि मंगलवार और शनिवार के दिन नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी आयु घटती है। इसके अलावा गुरुवार के दिन भी नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए और ना पुरुषों को शेविंग करनी चाहिए। दरअसल गुरु ग्रह को जीव भी कहा जाता है और जीव का अर्थ है जीवन। जीवन से है मान्यता है कि गुरुवार को नाखून काटने से या फिर शेव करने से गुरु ग्रह कमजोर होते हैं जिससे हमारे आयु घटती है। इसके अलावा हमारे धर्मशास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि सूर्य अस्त भूल कर भी सोना नहीं चाहिए। दरअसल ऐसे करने से हमारे शरीर बीमारियों का घर बन सकता है जिससे हमारी आयु कम हो जाती है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने भी ऐसी कुछ चीजों के बारे में बताया है जिन्हें करने से हमारी मृत्यु जल्दी हो सकती है। चाणक्य कहते हैं मनुष्य पूरे शरीर में अगर तेल लगाता है तो उसके बाद उसे जरूर नहाना चाहिए, क्योंकि तेल से मालिश करने के बाद शरीर से काफी गंदगी निकलती है। ऐसे में अगर व्यक्ति बिना स्नान किए ही कपड़े पहन ले उसके कपड़े गंदे होंगे और साथ ही वो बीमार पड़ सकता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौटता है तो उसे भी अवश्य ही नहाना चाहिए, क्योंकि शमशान घाट में हर तरह के लोगों के दाह संस्कार किया जाता है। ऐसे में वहां पर मौजूद विभिन्न तरह के कीटाणु शरीर में चिपक जाते हैं जो घर में आने पे चारों ओर फैलकर हमें या फिर हमारे परिवार को बीमार कर सकते हैं। वैसे हमारे धर्म शास्त्रों में भी अंतिम संस्कार के बाद शुद्ध होने के लिए नहाना एक आवश्यक बात कही गई है। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण भक्तों।